ये कहानी है टीम इंडिया के प्रतिशोध में कंगारुओं के घमंड को जलाकर भस्म कर देने वाली उस ऐतिहासिक क्रिकेट मैच की, जिस मैच में भारतीय टीम के वीर शेरों ने सालों से चले आ रहे कंगारुओं के वर्चस्व को पूरी तरह से उखाड़ फेंक भारत मां की जय जयकार करवाई थी। ये विश्व क्रिकेट का वो दौर था जहां पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का दबदबा चलता था। तब कंगारुओं की टीम ऐसी थी जिसने मानो हारना सीखा ही नहीं हो। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराना लोहे के चने चबाने से कम नहीं हुआ करता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप तो पावर हाउस वाली बैटिंग लाइनअप ही थी। साथ ही साथ बॉलिंग लाइनअप भी कमाल ही थी, क्योंकि तब उनकी टीम में जेसन गिलेस्पी, ब्रैडली और ग्लेन मैकग्रा जैसे तेज गेंदबाज रॉकेट की गति से आग उगला करते थे। वहीं शेन वॉर्न जैसे महान स्पिनर किसी भी बल्लेबाज की नाक में दम करके रखा करते थे। ये उस दौर की बात है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियन ट्रॉफी नॉट आउट का पहला क्वालिफायर मैच केन्या के नैरोबी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना था, और हर बार की तरह यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जबरदस्त फॉर्म में थी। यही कारण था कि मैच शुरू होने से पहले ही दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेट पंडितों ने यह राग अलापना शुरू कर दिया था कि भारतीय टीम का यह सफर इसी मैच में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को बुरी तरह से हराकर उसे अपने देश वापस भेज देगी। लेकिन उन सब की बोलती बंद कर देने वाला कप्तान अब भारतीय टीम की बागडोर संभाल चुका था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली जब से भारतीय टीम के कप्तान बने, उन्होंने देश के अलग अलग गलियों से टैलेंट को चुनकर एक नई टीम बनाना शुरू कर दिया था। एक ऐसी टीम जो दुनिया की किसी भी टीम को आंख में आंख डालकर उसका जवाब दे सके। और इसी दरमियान दादा की नज़र पंजाब के रहने वाले युवराज सिंह पर पड़ी। तब युवराज सिंह को अपनी टीम में लेने के लिए सौरव गांगुली ने जिद मचा दी थी, और दादा की उसी जिद के कारण आखिरकार युवराज सिंह का डेब्यू इसी चैंपियन ट्रॉफी में होने वाला था। हालांकि भारतीय टीम का पहला मैच केन्या के साथ खेला गया, जिस मैच में भारतीय टीम ने मात्र 2 विकेट खोकर ही उस मैच को जीत लिया था, जिसके कारण पहले मैच में युवराज सिंह को बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। और अगला नॉकआउट मैच सीधा ऑस्ट्रेलिया से था, जहां युवराज के सामने ब्रैडली, गिलेस्पी और मैकग्रा जैसे तेज गेंदबाज कहर मचाने को बेताब थे। बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है, इसीलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही युवराज सिंह के इस डेब्यू मैच के नाम इस वीडियो पे एक लाइक देकर युवे पाजी के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस नॉट आउट महामुकाबले के लिए केन्या के नैरोबी का मैदान खचाखच भर चुका था। फिर बारी आती है टॉस की। यहाँ ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने मैदान पर उतरती है। भारत की तरफ से सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर पारी की शुरुआत करते हैं, जहां मैकग्रा की पहली ओवर की पहली गेंद ही जिस तरह अपने दादा के पैर से जा टकराती है, उसे देख इतना तो समझ आ गया था कि पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल भरा काम होने वाला था। खैर, यहाँ गांगुली ने काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल लेकर अपना और भारतीय टीम का खाता खोला। लेकिन गांगुली जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को दबाव में रखना है तो उन पर काउंटर अटैक करना जरूरी होगा। इसी सोच के साथ सौरव गांगुली ने अपने हाथ खोले और एक दनदनाता हुआ चौका जड़ बाउंड्री का श्री गणेश कर दिया। अब यहाँ से आगे कंगारुओं को कूटने और पीटने का जिम्मा उठाया सचिन तेंदुलकर ने। पारी के तीसरे ओवर में मैकग्रा की गेंद को डीप थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज सचिन ने मैकग्रा की तेज रफ्तार की हेगड़े निकाल दी। और फिर पारी के 5वें ओवर में सचिन ने मैकग्रा को नहीं बख्शा और डाउन द ट्रैक एक और छक्का लगाकर सचिन ने भारतीय टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई। और उसकी ही अगली गेंद पर सचिन ने फिर से चहलकदमी करते हुए एक और धमाका किया और बुलेट की रफ्तार से गेंद को 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के पार कर दिया। और यहाँ लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को बड़ी ही खूबसूरती के साथ कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है। मिलेगा एक और चौका। दूसरी छोर पे तो सचिन आज तबाही के अलग ही मूड में थे, जो गेंद को जमीन पे कम हवा में ज्यादा उड़ा रहे थे। और ये वाला छक्का तो इतना बड़ा था कि गेंद दर्शकों को भी पार मैदान से बाहर जा पहुंची थी। फिलहाल यहाँ ब्रैडली की गेंद को गांगुली ने ऑफ साइड की दिशा में बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला है। कमाल का शॉट टीम इंडिया के खाते में जुड़ चुका था एक और चौका।
यहाँ सचिन और गांगुली का प्लान सेट था। सचिन मैकग्राथ को रडार में लिए हुए थे, वहीं ब्रेट ली को दादा क्लच में ले रखा था। इसी बीच मैकग्राथ की हैकड़े निकालते हुए सचिन ने कमाल का एक और कवर ड्राइव लगाया। बैक टू बैक चौकों का सिलसिला दोनों छोर से चल रहा था। सचिन और गांगुली की विस्फोटक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया का तेज बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरी तरीके से चरमरा चुका था। यहाँ भारतीय टीम की रन गति पे विराम ना तो मैकग्राथ लगा पा रहा था और ना ही ब्रेट ली। सचिन और गांगुली कमाल की शुरुआत भारतीय टीम को दिलाते हुए 11वें ओवर में ही 66 रन भारतीय टीम के बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन तभी मजबूती से आगे बढ़ती भारतीय पारी को लगता है एक बड़ा झटका। सचिन जो काफी डेंजर बल्लेबाजी कर रहे थे, 38 रनों की पारी खेल ब्रेट ली की गेंद पर आउट हो जाते हैं, जिससे पूरा भारतीय खेमा हताश और निराश हो जाता है। यहाँ गांगुली का साथ देकर भारतीय टीम को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाते हैं राहुल द्रविड़। सौरभ गांगुली का ये खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी अंदर था, जिसका फायदा उठाकर दादा ने 4 रन और अपने खाते में जोड़ लिए थे। वहीं उनका साथ देने आए राहुल द्रविड़ भी अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन किसे पता था कि इतनी बेहतरीन शुरुआत के बाद भी भारतीय टीम खुद को संभाल नहीं पाएगी। अभी द्रविड़ और गांगुली ने मिलकर कुछ गिने चुने रन भारतीय टीम के खाते में जोड़े ही थे कि तभी गांगुली भी 24 रनों की पारी खेल जेसन गिलेस्पी का शिकार हो जाते हैं और 76 के स्कोर पर ही भारतीय टीम के दोनों ओपनर अब पवेलियन वापस लौट चुके थे। अब यहाँ नंबर 4 पर पारी की कमान संभालने आता है विनोद कांबली और द्रविड़ ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी और इस बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ दर्शनीय शॉट्स भी लगाए, लेकिन एक बार फिर से संकट टीम इंडिया के रास्ते में मुसीबत बन के खड़ा हो जाता है और टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ भी मात्र 9 रनों की पारी खेल टीम को संकट में छोड़ पवेलियन वापस लौट जाते हैं। मात्र 90 के स्कोर पर 3 बड़े विकेट खोकर भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी थी और मैच शुरू होने से पहले क्रिकेट पंडितों द्वारा की गई भविष्यवाणी भी यहाँ सच होते हुए नजर आने लगी थी। लेकिन संकट की इस घड़ी में यहाँ अग्नि परीक्षा युवराज सिंह की होने वाली थी, जो आज पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में बल्लेबाजी करने वाले थे। युवराज सिंह ने मैदान पे आते ही सबसे पहले ब्रेट ली को रडार में लिया और डाउन द ट्रैक दन दनाता हुआ चौका जड़ 4 रनों के साथ युवराज ने अपना खाता खोला। फिर ब्रेट ली के उसी ओवर में युवराज ने एक और चौका ठोक ब्रेट ली को यह संदेश दे दिया कि रफ्तार अगर तुम्हारी कलाइयों में है तो दम हमारे बाजुओं में भी कम नहीं। और फिर दूसरी ओर से विनोद कांबली युवराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमाल का एक और चौका लगाते हैं। यहाँ युवराज जानते थे कि दादा के भरोसे पर खरा उतरकर अपनी जगह को पक्का करना है तो गेंदबाजों को ऐसे पीटो जिसका भोकाल हो। इस सोच के साथ युवराज ने कंगारू गेंदबाज की छाती पे चढ़कर उन पे वार करना शुरू किया, जिससे एक और तो युवराज कंगारुओं के लिए काल बन चुके थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि दूसरी ओर विनोद कांबली युवराज का साथ नहीं निभा पाते। विनोद कांबली ने बनाए थे 40 बॉल में 29 रन और 130 पर भारत ने खो दिया था अपना चौथा विकेट। अब भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी युवराज सिंह और रोबिन सिंह के कंधों पर थी। यहाँ भारतीय टीम के लिए एक अच्छी बात यह थी कि युवराज भले ही अंतरराष्ट्रीय मैच में पहली बार बल्लेबाजी कर रहे हो, लेकिन जिस बेरहमी से वे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को पीट रहे थे उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। जिगरा हो तो युवराज सिंह के जैसा। टीम संकट में थी, विकेट पतझड़ बना हुआ था, लेकिन पंजाब का वह शेर मैदान में अकेला दहाड़ लगा रहा था। यहाँ युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के 30 मार खां गेंदबाजों की हेकड़ी निकालते हुए मात्र 46 गेंदों पर ही अपना पहला 50 पूरा कर लिया था। एक बड़े मंच पर प्रेशर वाले मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर युवराज गांगुली के भरोसे पर तो खरे उतर चुके थे, लेकिन युवराज का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। यहाँ से आगे भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की पूरी जिम्मेदारी युवराज सिंह को निभानी अभी बाकी थी। इसलिए अर्धशतक पूरा करने के बाद एक बार फिर से युवराज कंगारुओं गेंदबाजों पर बरस पड़े। युवराज के बल्ले से एक से बढ़कर एक कमाल की लाजवाब और बेमिसाल शॉट बाउंड्री को तीर की तरह भेदे जा रहा था। हालांकि इसी बीच रोबिन सिंह 30 बॉल में मात्र 19 रन बनाकर युवराज का साथ पवेलियन वापस लौट जाते हैं, लेकिन युवराज को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मानो वो तो अकेला ही वन मैन आर्मी की तरह गोली नहीं बाउंड्री की बरसात कर रहे थे।
अपनी पहले मैच में ही युवराज ने इस मैदान पे ऐसा तूफान ला दिया था जिसे देख इतना तो तय था कि यह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि कोहिनूर का वह हीरा है जो अपनी जगमगाहट से भारतीय टीम को जगमगा देने वाला था। यहाँ युवराज की मार से ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाज बच नहीं पा रहा था, लेकिन टीम इंडिया का यह बहादुर शेर कंगारुओं से लड़ते लड़ते 80 बॉल पर 84 रनों की दिलेर पारी खेल आउट हो जाता है। लेकिन युवराज ने जो कर दिया था, सलाम करता हूँ युवराज सिंह की इस दिलेर पारी को। युवराज की इस रंगारंग पारी को और भी रंगारंग बनाया वेंकटेश प्रसाद ने, जिन्होंने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद 265 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का जैसा बैटिंग लाइनअप था, भारतीय टीम का ये स्कोर बड़ा तो नहीं था, पर हाँ इतने में भारतीय टीम लड़ जरूर सकती थी। और जिस टीम के कप्तान सौरव गांगुली हो, उस टीम का मनोबल तो ऐसे ही शिखर पर हुआ करता था। इस स्कोर को डिफेंडिंग करने के लिए भारतीय टीम करो या मरो का कफन बांधकर मैदान पर उतर चुकी थी। हालांकि भारतीय टीम की गेंदबाजी की शुरुआत काफी कमजोर अंदाज में होती है और ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मार्क वा और एडम गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया को तूफानी शुरुआत दिलाई और 6 ओवर में ही 40 रन अपनी टीम के लिए जोड़ देते। लेकिन फिर पारी के 8वें ओवर में अजीत अगरकर ने मार्क वा को आउट कर भारतीय टीम का जबरदस्त कमबैक कराया और इस पहली सफलता के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऐसी लय पकड़ी कि मैदान पर गर्दा ही उड़ा दिया। सटीक लाइन पर गेंदबाजी और जबरदस्त एकजुटता के कारण भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की पावर हाउस बैटिंग लाइनअप को ऐसा उखाड़ फेंका कि मात्र 245 के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और भारत ने 20 रन से इस मैच को जीतकर कंगारुओं का बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें अपने देश रवाना कर दिया। भारतीय टीम की इस जीत के सबसे बड़े हीरो युवराज सिंह के नाम कम से कम 1000 लाइक का टारगेट है भैया, उसे जरूर पूरा करिएगा। और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को